हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम यू ऑल टू इन आवर चैनल द स्टडी टेक। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज पेपर एनालिसिस ऑफ 1 Jan 2025। 1 जनवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। सो आज है साल का पहला दिन। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। आज एक ऐसा दिन जहाँ से पूरे साल की शुरुआत होती है, तो मैं भगवान से यही विश करूँगा कि आप लोगों को लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस मिले, गुड हेल्थ मिले इस साल, एज वेल एज आपको ग्रेट सक्सेस मिले। ओके, जो भी आप लोगों ने विशेष की है वो पूरी हो, ये मैं भगवान से दुआ करूँगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को जितना हो सके लोगों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। ओके, सो द हिंदू न्यूज़पेपर में जो भी आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल आए हुए होंगे उनको हम लोग सबसे पहले हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि एज यूजुअल हम लोग करते हैं। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, सो लेट्स मूव आवर डिस्कशन and move to the important news headlines for the day of 1 Jan 2025। ठीक है, 1 जनवरी 2025 के हेडलाइंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला न्यूज आपको पहले पेज पे देखने को मिलेगा। ओके, इट इज कमिंग फ्रॉम मणिपुर दैट यहाँ पे जो बीरेन है उन्होंने यहाँ पे रिग्रेट एक्सप्रेस किया है रिलेटेड टू वायलेंस विच वाज हैपेंड इन मणिपुर। ठीक है, 20 महीनों से जो भी यहाँ पे मणिपुर में हो रहा है उसके रिगार्डिंग इन्होंने रिग्रेट यहाँ पे एक्सप्रेस किया है। ठीक है, इसमें हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स, मतलब कि लगभग आप लोगों को यहाँ पे मैं आंकड़े अगर बताऊं तो 300 से 400 लोगों की यहाँ पे जाने चली गई। ओके, और इसके रिगार्डिंग यहाँ पे इन्होंने ये रिग्रेट मैसेज एक्सप्रेड किया। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो 5वां आर्टिकल है ना, ये भी यहाँ पे अकाउंट करता है कि मणिपुर में सबसे ज़्यादा हमें वायलेंस देखने को मिला। ठीक है, मणिपुर में लगभग 77% हमें वायलेंस देखने को मिला। जो भी यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जो वायलेंस हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा हमें मणिपुर में हमें ये इंसिडेंट देखने को मिले। ठीक है, तो ये हमें 5वें आर्टिकल से भी पता चलता है। ओके, सेकंड इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज इंडिया अमंग 25 नेशन विथ हाई रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो ये एक रिपोर्ट में हमें पता चलता है। ठीक है, देखिए ओपिनियन सेक्शन में ये न्यूज़ आया हुआ है, ओपिनियन सेक्शन में न्यूज़ आया हुआ है और इसको हम लोग अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। 198 कंट्रीज को इन्होंने यहाँ पे रिपोर्ट किया है, 198 कंट्रीज को इन्होंने यहाँ पे स्टडी किया और इंडिया इज अमंग द 25 नेशन। ठीक है, तो इंडिया में आप देखेंगे कि यहाँ पे बताया जा रहा है रिपोर्ट के अकॉर्डिंग यहाँ की रिलीजियस रिस्ट्रिक्शन हाई है। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे इस रिपोर्ट को। ओके, और क्या आपके व्यूज है ये मैं आप लोगों के साथ जानना चाहूंगा कि आपके व्यूज क्या है इस रिपोर्ट के ऊपर। ओके, थर्ड इंपॉर्टेंट न्यूज आर कमिंग फ्रॉम टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट बेस। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट बेस से तीसरा इंपॉर्टेंट न्यूज आ रहा है। एडिटोरियल को हमने आज के दिन स्किप किया है। क्यों स्किप किया है ये मैं आप सभी को बता दूं, क्योंकि एडिटोरियल आया हुआ है COP29 के ऊपर। COP29 आप लोगों को मैंने कंटिन्यूअस 4 से 5 बार पढ़ा दिया COP29, तो अभी पढ़ाना उसको इतना रेलिवेंट नहीं होगा क्योंकि हर एक जो वही चीज़ें हैं जो मैं आप सभी को बताता जा रहा हूँ। ठीक है, तो COP29 का एक ओवरव्यू दे दूंगा कि COP29 कहाँ हुई थी, कैसे हुआ था और क्या इसके अंदर डिसीजंस लिए गए। ठीक है, तो ये एक ओवरव्यू आप सभी को मैं दे दूंगा। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ओके, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, नेचर ऑफ डिसेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। डिसेंट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे डिसेंट का मतलब 2 होता है। ठीक है, डिसेंट का मतलब यहाँ पे 2 होता है। अब ये दोनों को आप लोग अलग अलग तरीके से लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अलग है। डिसेंट का मतलब होता है एक तो डिसएग्रीमेंट। ठीक है, एक तो एग्रीमेंट। ठीक है, डिसएग्रीमेंट। ठीक है, डिसएग्रीमेंट फ्रॉम ऑफिशियल कह लीजिए या फिर कुछ और कह लीजिए। ठीक है, डिसएग्रीमेंट होता है मतलब मान लीजिए ये। ठीक है, दूसरा हैविंग डिफरेंट ओपिनियन इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। डिसएग्रीमेंट को इसके साथ कोरिलेट मत कर दीजिएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे।
आपके ओपिनियन इसमें टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज में, ठीक है। फोर्थ इंपॉर्टेंट आर्टिकल दैट इज आर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मैंडेटेड मेमोरियल्स, ठीक है। क्या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स को, जो भी यहाँ पे जिनकी मृत्यु हुई है, ओके, उनको यहाँ पे मेमोरियल्स मिले हैं। अब ये आर्टिकल किसके रिलेटेड आया हुआ है, आप लोग इसको रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर आप सभी को पता है मनमोहन सिंह जी के बारे में ये आर्टिकल आया हुआ है, ठीक है। उनको यहाँ पे मेमोरियल देने की बात की गई है, उनको यहाँ पे एक स्पेस देने की बात की गई है, ठीक है, कांग्रेस के द्वारा, ठीक है, अदर ऑपोजिशन लीडर्स के द्वारा, ठीक है। तो इसलिए ये जो आर्टिकल है वो न्यूज़ में आया हुआ है, तो इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ से हमें टेक अवे करना है, ठीक है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, मणिपुर अकाउंट फॉर 77% ऑफ नॉर्थ ईस्ट वायलेंस केसेस, ठीक है। 100% में से 100% में से मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में 100% हमें वायलेंस देखने को मिल रहा है, उसमें से 77% हमें सिर्फ मणिपुर में देखने को मिलता है, ठीक है। 77% हमें मणिपुर से देखने को मिलता है। आप लोग देख सकते हैं मणिपुर में वायलेंस कितना ज्यादा है, ओके। तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को डिटेल में, ओके। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, नाइजेरियन टॉप लिस्ट टू डिपोर्ट इन 2023-2024 होम मिनिस्ट्री डाटा, ठीक है। होम मिनिस्ट्री डाटा के थ्रू हमें ये पता चला डिपोर्ट का बहुत इंपॉर्टेंट मतलब होता है, ठीक है। डिपोर्ट का मतलब होता है, ये आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। डिपोर्ट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए आपने वीजा लिया है, ठीक है। तो वीजा एक टाइम के लिए होता है, ठीक है। वीजा एक टाइम के लिए होता है, लेकिन अगर उस वीजे की टाइमलाइन के बाहर आप रह रहे हैं तो आप क्या रह रहे हैं, इलीगली रह रहे हैं। आपके पास इलीगल मतलब आपके पास कोई लीगल राइट नहीं है, ठीक है। यू डू नॉट हैव लीगल राइट, ठीक है, लीगल राइट, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। मतलब कि आपको फोर्सफुली आपको वहां से फिर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब होता है डिपोर्ट का मतलब ये होता है। और नाइजेरियन यहाँ पे टॉप लिस्ट में है, ठीक है, जहां पे अगर आप देखें तो फॉरेनर्स को हमारे इंडिया से उनको निकाला गया है क्योंकि ये इलीगली इंडिया में रह रहे हैं, ठीक है। इनको यहाँ से हटाया गया, ओके। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे इस लिस्ट को, इंपॉर्टेंट है। होम मिनिस्ट्री के डाटा से हम लोग इस लिस्ट को डिस्कस करेंगे। सेवंथ इंपॉर्टेंट न्यूज, आज के डेट में आपको यहाँ पे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी वो दोहा में है, ओके। और यहाँ पे देखिए जो क्वातरी अमीर्स है उनकी विजिट हमें यहाँ पे फरवरी में देखने को मिलेंगी, ठीक है। वो फरवरी 2025 को इंडिया में आएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसके प्रिपरेशन में बात की जा रही है। साथ ही साथ हमारे जो यहाँ पे अलग ट्रेड्स और एनर्जी से जो भी यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स और डील्स चल रही हैं उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो कि आपको यहाँ से टेक अवे करना है, वो भी हम लोग यहाँ पे आर्टिकल में डिस्कस करेंगे। एट्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़, टाइगर जीनत के बारे में मैंने आप सभी को बताया था। वो कोलकाता को छोड़ के, कोलकाता के जू को छोड़ के अभी यहाँ पे सिमलीपल रिजर्व में जाने की तैयारी में है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी ये पहुंच जाएंगे, इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये अभी यहाँ से निकल चुका है, ठीक है, और सिमलीपल रिजर्व में इसको ले जाया जा रहा है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, ओके। ये न्यूज़ में था क्योंकि लगभग ये 2 हफ्ते से गायब हो गया था, ठीक है। बाद में इसको पकड़ लिया गया, ठीक है। और ये एक फीमेल टाइगर है, ठीक है, ये एक फीमेल टाइगर, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है टाइगर जीनत, ठीक है, टाइगर जीनत लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। नाइन्थ इंपॉर्टेंट न्यूज, हमें कोर सेक्टर में यहाँ पे हल्का फुल्का पेस देखने को मिला है। 4.3% का हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला है इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो ये सेक्शन बिजनेस सेक्शन का है, आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। नाउ मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर। पहले पेज पे हम लोग मूव करते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे। बीरेन एक्सप्रेस रिग्रेट फ्रॉम वायलेंस इन मणिपुर, ठीक है, जो भी यहाँ पे वायलेंस हुआ मणिपुर में, ओके, इसकी वजह से आप देखेंगे यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ लाइव्स यहाँ पे हमने लॉस किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, पास्ट के जो 20 महीनों की कहानी है बहुत ही खराब है, ये यहाँ पे कहा है बीरेन सिंह ने, ओके। और इन्होंने रिग्रेट महसूस किया है, इन्होंने रिग्रेट एक्सप्रेस किया है, ठीक है। और ये जो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि इन्होंने ये अपोलोजाइज किया है कि जो भी यहाँ पे लोगों की जाने गई हैं, ठीक है, या फिर जो लोग यहाँ पे डिस्प्लेस हुए हैं उनके लिए, ओके। एंड इट इज ही इज होपिंग फॉर पीस इन 2025, ठीक है। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, ओके। और कांग्रेस ने डिमांड किया है, कांग्रेस डिमांड्स अ सिमिलर अपॉलजी फ्रॉम पीएम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कांग्रेस ने सिमिलर अपॉलजी की डिमांड की है फ्रॉम द साइड ऑफ पीएम, ओके, पीएम के तरफ से भी। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ओके। और इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी सारी चीज़ें मैंने आप सभी को बता दी हैं कि पिछले 20 महीनों से जो हो रहा है यहाँ पे वो गलत हो रहा है, ठीक है। लगभग यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 साल होने वाले हैं, ठीक है। और ये जो वायलेंस है ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, ठीक है। मतलब रुकता है फिर तुरंत उठ जाता है, ठीक है, ऐसा यहाँ पे हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं, ओके। और इसकी वजह से लगभग बहुत से लोगों की यहाँ पे जाने जाती हैं, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। यहाँ पर और कुछ भी इंपॉर्टेंट है नहीं, सो लेट्स मूव अहेड, ओके। देखिए COP 29 एडिटोरियल में हम लोग मूव करते हैं।
पहला एडिटोरियल को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। दूसरा एडिटोरियल देखिए COP 29 को लेके कहता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए COP 29 क्या है, क्लाइमेट से रिलेटेड ये बात करता है, ठीक है। क्लाइमेट में आज के डेट में जो चेंजेस हो रहा है उसके ऊपर ये बात करता है, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट ये मीटिंग है, ये एक्चुअली कहाँ पे हुआ था इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अजरबैजान बाकू में ये मीटिंग हुई थी, ठीक है, बाकू में ये मीटिंग हुआ था। ओके, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। बाकू लिख लीजिए, अजरबैजान के बाकू में ये मीटिंग हुआ। ओके, और ये किसके ऊपर हुआ था, ये क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये मीटिंग हुआ, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर ये मीटिंग हुआ। और यहाँ पे देखिए कंट्रीज ने यहाँ पे प्रॉमिस किया कि हम यहाँ पे कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट्स देंगे, ठीक है, फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे। इसलिए ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, इसलिए ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है। ओके, और यहाँ से क्वेश्चन आना लाजमी है, मैंने आप सभी को पहले भी बताया है, ठीक है। इसका फुल फॉर्म लिख लीजिएगा। एक तो आपको सबसे पहले एब्रीविएशन इसके बारे में पता होना चाहिए, UNFCCC का, ठीक है, दैट यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए। ओके, और ये जो मीटिंग हुई थी इसका जो डेट है वो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, डेट को लिख लीजिए। लोकेशन तो आप लोगों ने लिख लिया होगा ना, बाकू, ठीक है, बाकू। डेट लिख लीजिए 11 से 12 नवंबर, 11 से 12 नवंबर को पिछले साल यहाँ पे मीटिंग हुई थी। ओके, और यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज के डेलीगेट्स आए थे जिन्होंने यहाँ पे कहा था कि हमें एक फाइनेंशियल चीज़ें लेके आनी होंगी ताकि यहाँ पे जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उनको सपोर्ट मिल सके, ठीक है, वो लड़ सके और ये जो भी कार्बन इमिशन हो रहे हैं उनको हम रिड्यूस कर सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमने पहले भी लगभग 4 से 5 बार हमने इस सारी चीज़ों को डिस्कस किया है, तो ये आर्टिकल हम लोग पढ़ने वाले नहीं हैं। लेट्स स्किप दिस आर्टिकल। ओके, ओपिनियन सेक्शन की तरफ मूव करते हैं। इंडिया अमंग 25 नेशन विथ हाई रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। तो देखिए इंडिया समेत यहाँ पे 24 ऐसे नेशन हैं जहाँ पे आपको रिलीजियस रिस्ट्रिक्शंस ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल। इसमें कौन कौन से कंट्रीज को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है, जैसे कि आपका हो गया पाकिस्तान एज एक्सपेक्टेड, ठीक है, फ्रांस, इजराइल, नाइजेरिया, इजिप्ट, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, दीज आर ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट लिस्ट, ठीक है। तो ये सारे जो कंट्रीज हैं वो इस लिस्ट के पार्ट हैं, ठीक है। और ये जो आर्टिकल है ना, इसको हम चार्ट के कंपैरिजन में हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए चार्ट में आप लोगों को पता चल गया होगा कि GHI और SHI है, ठीक है। GHI और SHI क्या होता है, GHI क्या होता है ये आप लोगों को पता होना चाहिए, और SHI क्या होता है, SHI होता है सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स, सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स, इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे है सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स। ओके, इसको लिख लीजिएगा। और GHI क्या होता है, GHI के बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स, ठीक है, गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स। अब आप ये चार्ट 1 को देखिए, यहाँ पे जो ये SHI है ना, SHI 2022 का ये डाटा है, ठीक है, 2021 से 2022 को कंपेयर किया गया है। और इस स्टडी को किसके द्वारा रिलीज किया गया, इस स्टडी को पियो रिसर्च सेंटर के द्वारा इसको रिलीज किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। पूछा जाता है कि इसको किसके द्वारा रिलीज किया गया है, तो पियो रिसर्च सेंटर के द्वारा इसको रिलीज किया गया 2022 के डाटा को, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि SHI में इंडिया आगे है, इंडिया आगे है SHI में, हालांकि GHI में इंडिया 6.4 है। ये वेरी हाई है और ये हाई कंडीशन है, ये वेरी हाई है और ये हाई कंडीशन है। GHI है, ये GHI 6.4 है, और SHI आप देखेंगे कितना है, 10 के करीब, ठीक है, 9.6 9.7 के आसपास है ये आंकड़े, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं। और आप चाइना को यहाँ पे देखिए, चाइना आप देख सकते हैं, चाइना यहाँ पे जो GHI है उसमें ज़्यादा है और SHI में कम है, ठीक है। GHI में ज़्यादा है और SHI में कम है, ठीक है। SHI GHI कंफ्यूज मत होइएगा। SHI क्या है आपका सोशल हॉस्टिलिटी इंडेक्स, और GHI क्या है आपका गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन इंडेक्स। अब GHI और SHI क्या है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग SHI को डिस्कस करते हैं। SHI क्या इंडिकेट करता है, ग्रेटर लेवल ऑफ रिलीजन रिलेटेड हैरेसमेंट को यहाँ पे इंडिकेट करता है। दूसरा मॉब वायलेंस को यहाँ पे एक्सप्रेस करता है, ठीक है। तीसरा टेररिज्म, मिलिटेंट एक्टिविटीज और कॉन्फ्लिक्ट ओवर रिलीजियस कन्वर्सेशन और द यूज ऑफ रिलीजियस सिंबल एंड अटायर्स, ठीक है। तो देखिए ये सारी चीजों को यहाँ पे इसके अंदर इंडिकेट किया गया है, ठीक है, इसके अंदर डाला गया है, ठीक है। आपका इससे रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड आपका हैरेसमेंट हो गया, मॉब
वायलेंस हो गया, ठीक है, टेररिज्म हो गया, मिलिटेंट एक्टिविटीज, ठीक है, रिलीजियस कन्वर्सेशन से रिलेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है। तो ये सारी चीजों को किसके अंदर इंक्लूड किया गया है, SHI में इंक्लूड किया गया है। अब GHI क्या है, GRI क्या है, GRI क्या है, गवर्नमेंटल से रिलेटेड होंगी, ठीक है, गवर्नमेंटल से रिलेटेड होंगी। तो इसमें क्या होंगे, आपके लॉज होंगे, पॉलिसीज होंगे, एक्शंस होंगे दैट रेगुलेट और लिमिट रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है, जो यहाँ पे रेगुलेट करते हैं और लिमिट में करते हैं रिलीजियस बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपके बैनिंग पार्टिकुलर बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस हो सकती है, ठीक है, आपके खुद के जो बिलीफ्स और प्रैक्टिसेस को बैन करना, ठीक है। द अनइक्वल ग्रांटिंग ऑफ बेनिफिट्स टू द सर्टेन रिलीजियस ग्रुप्स, ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप को यहाँ पे उसके प्रति यहाँ पे आप लॉयल ज़्यादा हो जाना, ठीक है, दूसरे यहाँ अनइक्वालिटी, यहाँ पे मतलब एक तौर से अगर आप देखें तो अनइक्वालिटी को यहाँ पे बताता है, ठीक है। ब्यूरोक्रेटिक रूल रिक्वायरिंग रिलीजियस ग्रुप टू रजिस्टर टू एक्सेस बेनिफिट्स, ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें मतलब कि एक पर्टिकुलर ग्रुप को यहाँ पे बेनिफिट देने के लिए अदर ग्रुप को आप इग्नोर कर दें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे GRI में आपको आते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है, जो कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा लॉ एंड पॉलिसीज में चेंजेस लाके किए जाते हैं, ठीक है। इंडिया का जो GRI स्कोर है यहाँ पे 6.4 है, ठीक है, 6.4 है, जो कि वेरी हाई है, ठीक है, मतलब वेरी हाई। आपके देखिए जो वेरी हाई है ना, वेरी हाई के टैग को अगर आपको पार करना है तो 6.6 के ऊपर जाना होगा, लेकिन इंडिया का जो GRI है वो 6.4 है, ठीक है, 6.4 है, जो कि किस कैटेगरी में आता है, हाई कैटेगरी में आता है, ठीक है। और वेरी हाई कैटेगरी जाने के लिए आपको 6.6 के ऊपर जाना होगा, और ये आप देखेंगे 6.6 के ऊपर आपको नाइजीरिया, इंडिया, ठीक है, इजिप्ट, ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल में दिया गया है, ओके, करीब करीब यहाँ पे 25 ऐसे कंट्रीज हैं जो कि हाई और वेरी हाई स्कोर किए हैं, ओके, जिसमें इंडिया, नाइजीरिया, सीरिया, पाकिस्तान, इराक, आपका इजिप्ट, अफगानिस्तान, इजराइल, लीबिया, पैलेस्टीनियन टेरिटरीज, ठीक है, यूक्रेन, बांग्लादेश, फ्रांस, जॉर्डन, ईरान, श्रीलंका, सोमालिया, तुनिसिया, आपका हो गया इंडोनेशिया, यमन, लाओस, नेपाल, अल्जीरिया, मालदीव्स, आर्मेनिया, ठीक है। तो ये सारी कंट्रीज यहाँ पे रैंक किए गए हैं हाई और वेरी हाई, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ओके। और इन अबाउट 62% ऑफ द कंट्रीज इंक्लूडिंग कनाडा और साउथ कोरिया, द GRI और SHI स्कोर्स वेरी लो और मॉडरेट, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लगभग 62% ऐसे कंट्रीज हैं जहाँ पे आपको SHI और GRI यहाँ पे लो देखने को मिलेंगे, ठीक है। 16% ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे जो GRI है इट इज़ वेरी हाई और हाई कंडीशन में है, ओके, और SHI आपका लो है, ठीक है। तो 16% ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे GRI हाई में है और SHI लो में है, ठीक है। इसमें आपका क्यूबा और चाइना भी आते हैं, ठीक है, सो इंपॉर्टेंट, इसको भी लिख लीजिएगा, ओके। और देखिए ये जो आंकड़े हैं इसलिए ये चौंका देने वाले हैं क्योंकि हमें चेंजेस देखने को मिले हैं एज पर कंपेयर टू 2021 के डाटाज में, ठीक है। 2021 से अगर 22 के डाटा को कंपेयर कीजिए तो हमें यहाँ पे चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है। अर्लियर अगर आप देखें तो ये कितने थे, 55 थे, अभी ये के कितने हो गए हैं, 59 कंट्रीज हो गए हैं, ठीक है। 59 मतलब 30% ऑफ द 198 कंट्रीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमें बढ़ते हुए देखने को मिले हैं GHI के स्कोर्स में, ठीक है। और SHI की बात करूँ तो SHI में अगर 43 कंट्री पिछली बार थी हाईएस्ट में, ठीक है, हाई और वेरी हाई कंडीशन में यहाँ पे 43 कंट्रीज थी, ये अभी बढ़ के 45 हो चुकी है, ठीक है। तो 23% हमें यहाँ पे देखने को मिला है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ओके। कुछ यहाँ पे ऑथर ने ये चीज़ें हाईलाइट की हैं कि क्या क्यों हमें ये देखने को मिलता है, ओके। और यहाँ पे देखिए इसको लिख लीजिएगा सबसे पहले, हैरेसमेंट बाय गवर्नमेंट, अ ब्रॉड मेजर इनकम्पासिंग वर्बल एंड फिजिकल प्रेशर बाय अथॉरिटीज ऑन रिलीजियस ग्रुप वाज अमंग द मोस्ट प्रिविलेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन 2022, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे प्रिविलेंट टाइप ऑफ रिस्ट्रिक्शंस है फॉर 2022. It was reported in 186 country out of 198 country and territories studied. ओके, तो यहाँ पे देखिए 198 कंट्री में से 186 कंट्रीज में इनको रिपोर्ट किया गया है। ये यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट के थ्रू यहाँ पे पेव रिसर्च सेंटर ने ये बताया, ठीक है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन वॉरशिप वॉज ऑल्सो वाइड स्प्रेड इन 2022, ठीक है। 2022 में अगर आप देखें तो ऐसे हमें 170 कंट्रीज हमें देखने को मिले जहां पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन हमें देखने को मिला वॉरशिप के केसेस में, ठीक है। इसमें आपके पॉलिसीज से रिलेटेड चीजें हो सकती हैं, आपका इसमें रिलीजियस एक्टिविटी से रिलेटेड चीज़ें हो सकती है जो कि आपके रिलीजियस एक्टिविटी को डिसरप्ट करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं ऑथर के द्वारा। होप आप सभी को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चार्ट 3 के माध्यम से चार्ट 4 आप लोग यहाँ पे चार्ट 3 और चार्ट 4 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे बताया गया है नंबर ऑफ नेशंस
कि यहाँ पे चार्ट 4 में आप ये देख सकते हैं नंबर ऑफ कंट्रीज बताया गया है वेयर द गवर्नमेंट हैरेसमेंट ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स एंड जो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस इन वर्शिप है वो कितना है, ठीक है। तो 186 नेशन जहाँ पे रिलीजियस ग्रुप को यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे हरास करती हैं और 170 ऐसे नेशंस हैं जहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो इनके वर्शिप्स को यहाँ पे इंटरफेरेंस करती है, ठीक है। तो ये जो आंकड़े हैं 2007 से हमें यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप सभी को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। थोड़ा जल्दी जल्दी में मैंने आप सभी को ये बता दिया, लेकिन सारी चीज़ें मैंने स्पष्ट और क्लियर बताई है। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। जो नेचर है डिसेंट का इन इंडियन जुडिशरी को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या ऐसा नेचर है, क्या कुछ यहाँ पे कहता है ये आर्टिकल। ओके, डिसेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने आप सभी को बताया डिसेंट का दो मतलब होता है, हैविंग डिफरेंट ओपिनियन और दूसरा हैविंग डिसएग्रीमेंट फ्रॉम ऑफिशियल्स, ठीक है। तो देखिए हमें ऐसे यहाँ पे दो तीन केसेस हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमें देखिए इसके जो लॉज हैं, हमारे इंडियन जुडिशरी के जो लॉज हैं, इंडियन जुडिशरी के जो लॉज हैं उसको यूएस से कंपेयर किया गया। यूएस में ऐसा होता है कि ऐसे यहाँ पे जजेस को बैठाया जाता है जो कि पॉलिटिकली यहाँ पे उनके फेवर में डिसीजन ली जाती है, ऐसा यहाँ पे कहा गया। देखिए यहाँ पे क्लियर कट लिखा है, अनलाइक द यूएस इंडियन जजेस आर नॉट अपॉइंटेड ऑफ द रूलिंग पार्टी, ठीक है। क्योंकि इंडिया में जो भी जजेस होते हैं उनको अपॉइंट किस बेसिस पे किया जाता है, कॉलेजियम के बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। उनके सिंसियरिटी के बेसिस पे किया जाता है, ठीक है। लेकिन यूएस में ऐसा नहीं होता है। जो यहाँ पे रूलिंग पार्टी आती है वो यहाँ पे अपने फेवर में अपने जज को यहाँ पे बैठाती है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप देखेंगे कि वैसे ही उनके डिसीजन भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आप कोरिलेट कर सकते हैं चीज़ों को। मुझे अगर पूरा आर्टिकल पढ़ना होगा तो मैं पूरा आर्टिकल पढ़ दूंगा, जैसे कि मैंने ओपिनियन सेक्शन में पढ़ा है, ठीक है। तो मैं पूरा आर्टिकल पढ़ दूंगा, लेकिन आपको आर्टिकल में लगभग चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो वही चीज़ मैं आप सभी को बताऊंगा। देखिए यहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट को बैन करने की बात की गई थी, ठीक है, लेकिन कैपिटल पनिशमेंट भी हमें चीज़ें देखने को मिलती हैं। ओके, यहाँ पे आर्टिकल को समझने की जरूरत है कि पूरा आर्टिकल का निचोड़ क्या है। देखिए ये पूरे आर्टिकल का कहने का मतलब यही है कि हमें यहाँ पे इंडिया के जुडिशरी है, ओके, इसमें हमें क्या देखने को मिलता है। अब तीन ही चीजें देखने को मिलती है, एक तो लेजिस्लेचर, ओके, जो कि आपका लॉ बनाता है, दूसरा एग्जीक्यूटिव जो कि लॉ को इंप्लीमेंट करता है, और ठीक है, जो कि लॉ को इंप्लीमेंट करता है, और तीसरा हो गया आपका जुडिशरी जो कि उसको बनाए रखता है, ठीक है। ये तीन ही है हमारे में, ठीक है, और तीनों की इंडिपेंडेंस बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ऑफकोर्स यहाँ पे यूएस में क्या होता है, यूएस में जो रूलिंग पार्टी आती है वो अपने जजेस को यहाँ पे बैठाती है, अपने फेवर में जजेस को बैठाती है, ताकि उनके अगेंस्ट में कोई डिसीजन नहीं लिया जाए, उनके फेवर में ही सारी चीजें हुई जाए, ओके। लेकिन इंडिया में ऐसा बहुत ही कम, ना के बराबर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि इंडिया में जो भी जजेस का सिलेक्शन होता है वो किस बेसिस पे होता है, कॉलेजियम के बेसिस पे होता है, ओके। सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पे कहा गया कि देयर डिसीजन डू नॉट हैव सिमिलर पॉलिटिकल अंडरटोन और मे नॉट एसोसिएटेड विद द व्यू ऑफ रूलिंग पार्टी दैट वाज इन पावर व्हेन दे वर अपॉइंटेड, ठीक है। तो उनके जो डिसीजन होंगे ना वो हो सकता है रूलिंग पार्टी से, अभी प्रेजेंट आज के डेट में जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी है, उनसे हो सकता है अलग हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहा गया, ठीक है। तो उनका जो डिसीजन है, उनका जो अपना देखने का तरीका है वो यहाँ पे अलग हो सकता है, ठीक है, ऐसे केसेस में, कॉलेजियम के केसेस में। लेकिन जो आप यहाँ पे यूएस में देखेंगे उसमें आप अलग नहीं बोल सकते, उसमें आपको जो गवर्नमेंट बोल रही है उसी टोन में आपको बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए केस को डिस्कस किया गया 1976 के एडीएम जबलपुर के केस को डिस्कस किया गया, जहाँ पे 5 जजेस ने कहा कि हमें जो फंडामेंटल राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स का जो एनफोर्समेंट है, जिसको यहाँ पे मेंशन किया गया आर्टिकल 21 को यहाँ पे देखिए, आप लोगों को पता होगा जब इमरजेंसी आती है तो आर्टिकल 19 और 21, ठीक है, आर्टिकल 90 या 20 है, ठीक है, देख लीजिएगा, आर्टिकल 1921, ठीक है, मेरे ख्याल से आर्टिकल 21 है, सॉरी, आर्टिकल 20 और 21 आपका सस्पेंड हो जाता है, आर्टिकल 20 और 21 आपका सस्पेंड हो जाता है, 28 हो गया क्या, ये 21, ठीक है। आर्टिकल 20 और 21 आपका सबसे पहले जब इमरजेंसी लगता है तो वो सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। और इसी को हटाने की बात की गई थी, ठीक है, इसी को हटाने की, देखिए इसको हटाने और इसको इन्फोर्समेंट में लाने की, यहाँ पे इसके बीच में हमें यहाँ पे डिसेंट देखने को मिला, ठीक है, इसी के बीच में हमें यहाँ पे डिसेंट देखने को मिला, ठीक है। तो यहाँ पे एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग आर्टिकल 21 रिमेन सस्पेंडेड ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 359, ठीक है। तो 359 के अंदर जो भी यहाँ पे इमरजेंसीज इंपोज होती हुई देखने को मिलेंगी, उसकी वजह से आप देखेंगे कि ये दोनों आर्टिकल क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं, ठीक है। मेजॉरिटी जज वॉज पॉलिटिकली साउंड एट वन टाइम, जस्टिस HR खन्ना हाउएवर विद स्टूड द पॉलिटिकल प्रेशर ऑफ द टाइम
descended and reason that if article 21 remains suspended there would be no recourse of deprivations of life and liberty albeit in emergency। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर आर्टिकल 21, देखिए बहुत से यहाँ पे जजेस ने यहाँ पे फेवर में दिया वोट कि ठीक है इसको यहाँ पे सस्पेंड कर देना चाहिए। ठीक है, एंड इट वाज अगेन इट वाज इन साउंड लाइक कि यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ पे कहना भी था ऐसा कि हाँ होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक जज थे जिनका यहाँ पे आप अगर आप ओपिनियन देखें तो बहुत ज़्यादा अलग था। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे, इनका नाम था जस्टिस HR खन्ना। इन्होंने कहा कि अगर यहाँ पे आर्टिकल 21 को सस्पेंड कर दिया गया तो देयर वुड बी नो रिकोर्स ऑफ डिप्रिवेशंस ऑफ लाइफ एंड आपका जो लिबर्टी है उस पर हमें यहाँ पे इमरजेंसी में हमें ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, ऐसे यहाँ पे केसेस को डिस्कस किया गया है, बहुत सारे केसेस को डिस्कस किया गया है। ओके, और यहाँ पे बताया गया है कि कैसे यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो खुद के डिसीजन में यहाँ पे डिफरेंट हो गई। ठीक है, खुद के डिसीजन में यहाँ पे डिफरेंट हो गई, अलग अलग डिफरेंट यहाँ पे डिफरेंट ओपिनियन, साथ साथ हमें यहाँ पे डिफरेंट डिसेंट हमें देखने को मिले। ठीक है, तो ये सारे केसेस को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। ऑफ कोर्स आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं केसेस को बताया गया, इसमें ट्रिपल तलाक जैसे केसेस भी इंक्लूडेड हैं। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पे जो हिजाब की बात चल रही थी। ठीक है, जो स्कूल में जो मुस्लिम गर्ल्स हैं वो हिजाब नहीं पहनेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक यूनिवर्सल ड्रेस कोड लाने की बात की जा रही थी। ठीक है, तो वो भी केस यहाँ पे डिस्कस किया गया है। हालांकि हमें यहाँ पे कोई डिसेंट देखने को नहीं मिला, मतलब कि डिसएग्रीमेंट हमें देखने को नहीं मिला, बट हमें यहाँ पे दो सेपरेट ओपिनियन बनता हुआ हमें देखने को मिला इस केस में। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि डिसेंट और आपका ओपिनियन में अंतर कितना है। ठीक है, डिसेंट और ओपिनियन में अंतर कितना है। डिसएग्रीमेंट अलग चीज होता है और ओपिनियन आपका अलग चीज होता है। ठीक है, तो ये सारे केसेस के थ्रू हमें बताया गया। ओके, होप आप सभी को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मैंडेटेड मेमोरियल्स। ठीक है, यहाँ पे देखिए कि आप पहले के जो प्राइम मिनिस्टर थे, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनको यहाँ पे मेमोरियल्स दिए गए हैं। तो ये आर्टिकल पढ़ के आपको लगेगा कि हाँ दिए गए हैं भैया। ठीक है, देखिए अब ये जो आर्टिकल है ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आप सभी को पता है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी की डेथ हो गई 26 दिसंबर को। ओके, और इसके शोक में हमने यहाँ पे 7 दिन का स्टेट मॉर्निंग रखा। ओके, और इनकी जो विदाई है बहुत अच्छे तरीके से की गई। ओके, स्टेट फनरल्स यहाँ पे अच्छे तरीके से किया गया। ओके, और आप सभी को बता दो इनको कहाँ पे क्रिमेट किया गया, इनको निगम बोध घाट में जो कि सेंट्रल दिल्ली में लोकेटेड है वहाँ पे क्रिमेट किया गया। ओके, और देखिए ये यहाँ पे कांग्रेस पार्टी और ऑपोजिशन लीडर का कहना है कि इट वाज एन इंसल्ट। ठीक है, ये एक इंसल्ट है दैट अ सेपरेट प्लेस वाज नॉट एलोकेटेड बाय गवर्नमेंट फॉर द फनरल ऑफ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन्होंने कहा है कि ये एक इंसल्ट की बात है कि एक सेपरेट प्लेस इनको नहीं दिया गया इनकी फनरल के लिए। ठीक है, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे रिक्वेस्ट वाज मेड बाय द ऑपोजिशन लीडर, ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा ये जो रिक्वेस्ट है ये पहले भी भेज दी गई थी। ऐसा यहाँ पे बताया भी गया है कि 27 दिसंबर को यहाँ पे देखिए कांग्रेस ने यहाँ पे बात किया, कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी से बात किया कि आप यहाँ पे एक डेजिग्नेटेड प्लेस यहाँ पे दीजिए, ताकि डेजिग्नेटेड देखिए ऑफकोर्स यहाँ पे जो रेट्स हुए हैं, लास्ट रेट्स हुए हैं डिपार्टेड लीडर्स का, वहाँ पे हम एक मेमोरियल बना सके, उसके लिए ये जो प्लेस है उसको डेजिग्नेटेड प्लेस यहाँ पे दीजिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ये यहाँ पे आप लोग पढ़ के पता कर सकते हैं। इट इज रिक्वेस्टिंग दैट यूनियन गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई अ डेजिग्नेटेड प्लेस वेयर द लास्ट राइट्स ऑफ डिपार्टेड लीडर कुड बी हेल्ड एंड मेमोरियल बिल्ट देयर आफ्टर। ठीक है, तो जहाँ पे इनको यहाँ पे जहाँ पे क्रिमेट किया गया है वहाँ का जो प्लेस उसको डेजिग्नेटेड प्लेस दिया जाए, अदरवाइज एक ऐसा प्लेस जहाँ पे उनको क्रिमेट किया जाए और बाद में वहाँ पे क्या किया जाए, मेमोरियल बनाया जाए, ऐसा यहाँ पे मांग किया गया था 27 दिसंबर को। ठीक है, तो ये देखिए ये सारी चीजें होने से पहले की मांग की गई थी। ठीक है, उनके डेथ 26 को हुई। ठीक है, और 27 को ये सारी चीजें 26 के लास्ट रात में ही आप देखेंगे, रात में 26 या 27 की मॉर्निंग में आप देखेंगे ये सारे रिक्वेस्ट यहाँ पे किए गए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ओके, देखिए यहाँ पे प्रेस जो रिलीज है उसमें भी हमें यह पता चला कि इन्होंने रिक्वेस्ट किया था। ओके, स्पेस की मांग की थी। ओके, स्पेस की मांग की थी। इट वाज स्टेटेड दैट गवर्नमेंट ने यहाँ पे देखिए 27 दिसंबर को लगभग 11:45 में, इन्होंने टाइम भी बता दिया, 11:45 में रात में ये रिक्वेस्ट की कि उनको एक स्पेस दिया जाए। ठीक है, उनको यहाँ पे जो लास्ट राइट किया जाएगा एक अलग स्पेस में किया जाएगा ताकि वहाँ पे हम बाद में जाके मेमोरियल बना सकें। इट स्टेटेड दैट गवर्नमेंट रिसीव अ रिक्वेस्ट टू एलोकेट स्पेस फॉर मेमोरियल फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमीडिएटली आफ्टर द कैबिनेट मीटिंग। होम मिनिस्ट्री अमित शाह कम्युनिकेटेड to Congress President Kharge and the family of late Dr. मनमोहन सिंह that government will allocate space for the memorial। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसके बाद आप देखेंगे कि जो होम मिनिस्ट्री अमित शाह हैं उन्होंने यहाँ पे कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है जो आपके मल्लिकार्जुन खड़गे और जो आपके
इनकी फैमिलीज से यहाँ पे बात की कि वो क्या करेंगे, गवर्नमेंट उनको यहाँ पे जो स्पेस है वो एलोकेट करेंगे फॉर द मेमोरियल। इन अ मीन वाइल क्रिमेशन एंड अदर फॉर्मेलिटीज ओके कैन हैपन बिकॉज अ ट्रस्ट हैज टू बी फॉर्म्ड एंड स्पेस हैज टू बी एलोकेटेड टू इट, द स्टेटमेंट सेड। टिल 30th of December द मेमोरियल फॉर मिस्टर सिंह हैज नॉट बीन अनाउंस। ठीक है, तो 30 दिसंबर हो चुके हैं, 30 दिसंबर अब ये पूरा नया साल हो गया, अब तक यहाँ पे हमें कोई मेमोरियल अनाउंस होता हुआ देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे कुछ ऐसे लीडर्स पहले भी रह चुके हैं जहाँ पे जिनके नाम पे हमने ये देखा है कि मेमोरियल बने हैं। ठीक है, उनका जिक्र किया गया है। ठीक है, ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है किसका, अटल बिहारी वाजपेयी जी का। ठीक है, जिनकी मृत्यु हो गई थी 16 अगस्त 2018 में, और उनके नाम पे यहाँ पे एक मेमोरियल बनाया गया, स्मृति स्थल। ओके, और इट कम अप एट अ प्लेस विद इन 45 डेज के अंतर्गत में इस मेमोरियल को बना लिया गया था। ओके, और इसको फंड किसके द्वारा किया गया, अटल स्मृति न्याय सोसाइटी के द्वारा इसको फंड किया गया था। ठीक है, जिसको बनाने में लगभग 10.51 करोड़ के आसपास की खर्च आई थी। ओके, देखिए यहाँ पे कहा जाता है कि ऐसे कोई रूल्स नहीं है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे गाइडलाइंस हैं फॉर द स्टेट फंडल्स, बट यहाँ पे कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ स्पेस। ठीक है, तो ये यहाँ पे कहते हैं कि कोई ऐसे रूल्स हमारे पास नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे देंगे। ओके, ये ऐसा कहना है। ओके, अगर आप पीएम विश्वनाथ प्रताप सिंह को अगर आप छोड़ दें तो लगभग ऐसे यहाँ पे मिनिस्टर्स हैं जिनको यहाँ पे मेमोरियल्स मिले हैं, जैसे कि पीवी नरसिम्हा राव जी हैं, उनको यहाँ पे मेमोरियल मिला। ठीक है, उनके नाम पे एकता स्थल के नाम पे दिल्ली में आप 2015 में ये मेमोरियल बनता हुआ देखने को मिलेंगे, और उनकी डेथ के 10 साल के बाद, मतलब कि 2004 में उनकी डेथ हुई थी और 2015 में ये मेमोरियल बनाया गया। ठीक है, तो ऐसे वैसे यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। राजीव गांधी जी का एग्जाम्पल दिया गया है। ठीक है, इंदिरा गांधी जी का एग्जाम्पल दिया गया है, शक्ति स्थल। राजीव गांधी जी के एग्जाम्पल दिए गए हैं, वीर भूमि। ओके, आपके जवाहरलाल नेहरू जी के एग्जाम्पल दिए गए हैं, शांति वाहन। ठीक है, उसके बाद आपका लाल बहादुर शास्त्री जी के एग्जाम्पल दिए गए हैं। ओके, उनके नाम पे विजय घाट बना। ओके, तो ये सारे एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं। चरण सिंह जी के नाम पे यहाँ पे किशन घाट बना। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट ने साइट किया है। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। ओके, नाउ मूविंग टू, आपको ये आर्टिकल पढ़ के ये समझ में आ गया होगा कि हाँ, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को मेमोरियल्स मिले हैं। ठीक है, तो इनको भी मिलना चाहिए। ऑफकोर्स एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर थे जिन्होंने यहाँ पे इकोनॉमी को फॉर्म किया। ठीक है, एक सेव दिया इकोनॉमी को। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मांग की जा रही है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। मणिपुर में जो भी यहाँ पे वायलेंस हो रहा है, ठीक है, वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हार्श हो रहा है। साथ ही साथ जो नॉर्थ ईस्ट में केसेस होते हैं उसमें सबसे ज्यादा हमें मणिपुर में वायलेंस देखने को मिलता है। ठीक है, 77% हमें केसेस हमें यहाँ से देखने को मिलते हैं, और गवर्नमेंट ने ये डाटा रिलीज किया है। कि नॉर्थ ईस्ट में 2023 में अगर आप देखें तो 243 वायलेंट इंसिडेंट हमें देखने को मिले, जो कि 187 उसमें से मणिपुर से हमें देखने को मिले हैं। ठीक है, मतलब कि 243 में से 187 हमें मणिपुर से देखने को मिले। ये आप देख सकते हैं कितने ज्यादा है, आंकड़े कितने ज्यादा हैं। ठीक है, ये यहाँ पे आंकड़े बताए गए हैं। 2022 के डाटा को भी डिस्क्लोज किया गया, 2023 के डाटा को भी डिस्क्लोज किया गया, और 2024 के नवंबर तक के डाटा को भी डिस्क्लोज किया गया है। 2022 में ये इंसिडेंट 137 थे, 2023 में 187, और 2024 के एंड तक ये 203 के आसपास हो गए हैं। ठीक है, सो अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी को पता होना चाहिए। ओके, और ये यही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। इसमें सिविलियंस की भी जाने जाती हैं, और यहाँ पे जो पर्सनल्स हैं उनकी भी जाने जाती हैं। ठीक है, तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे बताया गया है कि ये जो इथनिक वायलेंस है इसकी वजह से हमें ज़्यादा यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को मिली हैं। बस इसके अंदर और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आंकड़े को याद रखिएगा। नाइजीरिया टॉप लिस्ट ऑफ डिपोर्टेड इन 2023-24 होम मिनिस्ट्री डाटा सेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, डिपोर्टेड का मतलब मैंने आप सभी को शुरू में ही बता दिया था। तो ये सबसे ज़्यादा हमें नाइजीरिया से देखने को मिलता है, जहाँ पे फॉरनर्स को हटाया था। उसके बाद यहाँ पे बांग्लादेश, उसके बाद यहाँ पे युगांडा। तो सबसे पहले पोजीशन पे नाइजीरिया है। ओके, दूसरे में आपका बांग्लादेश, तीसरा युगांडा है। ठीक है, और ये एक एनुअल रिपोर्ट है 2023 और 24 का। ओके, लगभग 2331 फॉरेनर्स को डिपोर्ट किया गया है। बाई किसके द्वारा? फॉरेनर रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस, FRROs के द्वारा। 1 अप्रैल 2023 से मार्च 31 2024 के बीच में। ठीक है, कितने? 2331 फॉरेनर्स को डिपोर्ट किया गया, मतलब कि इनको निकाला गया। ठीक है, जिसमें से 1470 नाइजीरिया से बिलोंग करते हैं, 411 पीपल बांग्लादेश से, और 78 पीपल बिलोंग्स टू युगांडा। ठीक है,
FRRO क्या मेंटेन करता है, ठीक है, ये फॉरेनर्स के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करते हैं जो कि इंडिया में आते हैं ऑन वैलिड डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और डिपोर्टेशन यहाँ पे कहा जाता है ओवर स्टेइंग को, जैसा कि मैंने बताया कि वीज़ा के एक्सपायर होने के बाद भी अगर आप रहते हैं तो ये या तो ओवर आपका स्टेइंग हो जाता है या फिर इलीगल हो जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया गया। ओके, होप आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे सेम पीरियड में यहाँ पे कहा गया कि 1112 के आसपास यहाँ पे लॉन्ग टर्म वीजा गवर्नमेंट के द्वारा ग्रांट किए गए हैं फॉर माइनॉरिटी कम्युनिटीज कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो वीजा है 1 साल से लेकर 5 साल तक यहाँ पे वैलिड रहते हैं, ठीक है। तो ये लिस्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये रिपोर्ट आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि नाइजीरिया क्यों टॉप में है, ठीक है। और लगभग कितने यहाँ पे फॉरेनर्स को यहाँ पे डिपोर्ट किया गया है, तो 1470 यहाँ पे जो फॉरेनर्स है नाइजीरिया से उनको यहाँ पे डिपोर्ट किया गया है इंडिया से। ओके, होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जयशंकर इन दोहा फॉर टॉक टू प्रिपेयर फॉर क्वात्री एमिर्स विजिट। देखिए क्वात्री एमिर्स ये इंडिया में आने वाले हैं फरवरी 2025 में, ठीक है। और जयशंकर जी यहाँ पे दोहा में गए हुए हैं, कुछ पॉलिटिकल रिलेटेड, कुछ ट्रेड रिलेटेड, कुछ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट रिलेटेड, कुछ एनर्जी रिलेटेड, कुछ सिक्योरिटीज एंड कल्चरल रिलेटेड यहाँ पे टाइज को डिस्कस करने के लिए, ठीक है। तो ये 3 दिन की विजिट है, 3 दिन की विजिट है। साथ ही साथ इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए 8 जो फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स यहाँ पे पकड़े गए थे स्पाइंग के कन्विक्शन पे 2023 में, उनको यहाँ पे निकाल लाने की बात की गई है, ठीक है। देखिए डेथ की जो पेनल्टी है वो माफ कर दी गई है। ओके, आप सभी को इसके बारे में पता चल गया होगा, पहले भी ये न्यूज़ में आ रखा था, ठीक है। डेथ की पेनल्टी को माफ कर दिया गया था। हालांकि यहाँ पे कुछ टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स को पूरे करने होंगे और उसके बाद ये आपको इंडिया में आते हुए देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो ये सारे पॉइंट्स को भी यहाँ पे कवर अप किया जाएगा इस मीटिंग में। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, टाइगर लेक्स कोलकाता जो फॉर सिंपली पल रिजर्व इन उड़ीसा, ठीक है। तो ये मैंने आप सभी को बता दिया। ओके, और पिछले 2-3 हफ्तों से अगर आप देखें तो टाइगर जीनत यहाँ पे ऐसे ही बेधड़क घूम रही थी। ओके, और इससे यहाँ पे जो लोगो है उसके बीच में आपको ये एक फियर टाइप का बनता हुआ देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पे आप सभी को मैं बोलूँ कि कड़ी मेहनत के बाद इसको पकड़ लिया गया और वापस यहाँ पे ओडिशा में सिम्पलीपल रिजर्व में लेकर आया जा रहा है, ठीक है। जो इसके पैरेलल में जो यहाँ पे न्यूज़ है, 10 पेलोड्स ऑफ इसरोस पोएम 4 मॉड्यूल डिप्लॉयड सक्सेसफुली, तो ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया गया है। PSLV C60 के थ्रू स्पार्डेक्स मिशन को लॉन्च किया गया। और यहाँ पे आप सभी को कहाँ से ये लॉन्च होता हुआ देखने को मिलेगा, ये आपको सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ये जो मिशन है इसको लॉन्च किया गया है। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसी को पोएम 4 कहते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज दैट इज कोर सेक्टर गिव एट 4 month हाई पेस ऑफ 4.3 इन नवंबर, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ईयर ऑन वाइज अगर आप देखें तो ये जो आंकड़े हैं हमें इसमें बढ़ते हुए देखने को मिले, लेकिन आउटपुट लेवल में हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिले हैं, ठीक है। आउटपुट लेवल में हमें यहाँ पे डिक्लाइन देखने को मिले हैं, इनपुट लेवल में हमें यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिला है, ठीक है। वर्ल्ड सेक्शन में और कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एनालिसिस। अगर आप लोगों को वीडियो इंपॉर्टेंट लगी हो तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।